हेलो एवरीवन। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के साथ ही शुरू हो गई है सर्दियों के प्लांट्स की शॉपिंग भी। तो ये सर्दियों में नए नए प्लांट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीजनेबल प्लांट्स होते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही आपको दिखाई देंगे। अक्टूबर नवंबर से ही आपको नर्सरी में ये प्लांट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सीजनेबल प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों में ही लगाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनमें जो कि हम परमानेंटली अगली सर्दियों तक भी हम बचा कर रख सकते हैं, जिन्हें हम कटिंग से या बीजों से जैसे भी ग्रो करते हैं वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरी इस वीडियो में। सबसे पहला और सबसे प्यारा जो प्लांट्स है मैं उसके बारे में बात करूंगी, वो है गुलदावती। गुलदावती एक फेवरेट प्लांट्स है जो हर गार्डनर को या प्लांट लवर को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें भर भर के फ्लावरिंग आती है। गर्मियों के जो प्लांट्स होते हैं वो सर्दियों में थोड़े डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो फ्लावरिंग करना कम कर देते हैं। इसलिए ये प्लांट्स सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि ये भर भर के गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और आपके गार्डन को और भी खूबसूरत बना कर रखता है। ये कई कलरों में आता है। मेरे पास ये पर्पल कलर का फ्लावर प्लांट है। इसमें आपको रेड कलर भी दिखाई दे जाएंगे, पर्पल डार्क पर्पल भी दिखाई दे जाएगा। बट मुझे ये वाला प्लांट्स बहुत अच्छा लगा जो लाइट पिंक और पर्पल कलर में है। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग करता है और इसके फ्लावर जो होते हैं एक एक महीने प्लांट्स पर बने रहते हैं, जो कि बहुत कम प्लांट्स में आपको ऐसी फ्लावरिंग इतने लंबे टाइम तक दिखाई देगी। तो ये इसलिए भी सबसे ज़्यादा सबको पसंद आता है। अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो जैसे जितना इम्पोर्टेंट ये फ्लावर है उतना ही इसकी कॉस्ट भी बहुत थोड़ी महंगी होती है। मैंने ये प्लांट्स 150 रुपये का लिया था, जो मेरे सारे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा महंगा पड़ा था। और भी इसके रेट और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं सिटी वाइज अगर आप इसे ख़रीदेंगे, एरिया वाइज। तो जितने ये और भी इसकी रेंज जो होती है, कहीं पे थोड़ा सा सस्ता और कहीं पे थोड़ा महंगा मिल जाता है। बट मुझे यहाँ 150 रुपये का मिला। मुझे ये पॉली बैग में लगा हुआ मिला था, फिर भी ये 150 रुपये का था। अब तो मैंने ये गमले में शिफ्ट कर लिया है। फ़िलहाल मेरे पास ये गमला पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में इसे शिफ्ट कर लिया था। बात करें अगर इसे हम गर्मियों में कैसे बचा कर रखेंगे, तो 1 से 2 कैसे बनाएंगे, तो इसकी जो फ्लावर जो सूख जाते हैं, जो 1 महीने बाद ये फ्लावर जो सूख जाते हैं उनकी हम पिंचिंग करते हैं। तो उसमें पिंचिंग करने के लिए हम थोड़ी लंबी स्टेम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी प्लांट्स की कटिंग भी हो जाती है और एक नया प्लांट्स भी हमारा कटिंग तैयार हो जाती है। दूसरे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये है पिटूनिया। ये भी फ्लावर भर भर के गुच्छों में देता है। तो मैंने ये 2 प्लांट्स ख़रीदे थे, एक ये पर्पल कलर का और दूसरा मेरा ये वाइट और पिंक कलर का, जो एक ही प्लांट्स में 2 तरह के फ्लावर दे रहा है। मुझे इसलिए ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये 2 प्लांट्स मुझे 100 रुपये के पड़े थे। एक प्लांट्स 50 रुपये का मुझे मिला था, क्योंकि इनकी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है, इसलिए प्लांट्स थोड़े महंगे हो जाते हैं। अगर हम इनकी पौध लेके आएंगे तो वो थोड़ी सी हमें सस्ती मिलेंगी, क्योंकि वो उनमें फ्लावर नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी पौध होती हैं। और फिर तीसरा प्लांट्स जो है ये है गेंदे का प्लांट्स, जो ये भी सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करता है। और वैसे गेंदे का जो प्लांट्स होता है वो सर्दियों में ही लगाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वह इसके जो फूल होते हैं वो भर भर के सर्दियों में ही देता है। इसका साइज़ भी बड़ा होता है, तो वैसे तो ये गर्मियों में भी लगे हुए आपको मिल जाएंगे, बट वो उतने अच्छे और हेल्दी आपको नहीं मिलेंगे। साइज़ भी इनका छोटा होता है। बात करें इनकी केयर की, तो इनमें फंगस बहुत जल्दी लगती है और फंगस लगने का कारण होता है कि इसकी पत्तियों में हम पानी का सावर कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जो इनके जो फूल होते हैं जब वो खिलकर मुरझा जाएं तो आपको कैंची से कटिंग कर देनी चाहिए, जिससे वे नए नए ब्रांच प्रोड्यूस करेगा और आपके प्लांट्स और भी हेल्दी हो जाएगा। बात करें इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में, तो सर्दियों में जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है वो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि वो गर्म खाद होती है और सर्दियों के प्लांट्स के लिए, सर्दियों में बचाने के लिए गर्म खाद का ही प्रयोग हमें पौधों में करना चाहिए। अगर हम बात करें नर्सरी में जो खाद देते हैं वो देते हैं डीएपी। नर्सरी वाले जो भैया होते हैं आपको खाद के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि वे क्या खाद देते हैं। उन्हें जो बेचनी होगी वो उसी हिसाब से आपको खाद बताएंगे। और चौथा प्लांट्स है मेरा डायंथस। मैंने
70 रुपये का लिया था, क्योंकि ये गमले में लगा हुआ था। पॉली बैग में भैया 50 रुपये के दे रहे थे, बट मेरे पास गमले नहीं थे, तो मैंने इसलिए गमले के साथ ही ये प्लांट्स ले लिया था। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, अगर हम इसकी ठीक से केयर करेंगे तो ये भी हमारे गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा। ये भी गुच्छों में भर भर के फूल देता है। सर्दियों के फ्लावर ज़्यादातर गुच्छों में भर भर के ही फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि वो कुछ महीने के लिए ही फ्लावरिंग देते हैं। अगर हम ठीक से उसकी केयर कर लेंगे तो वो गर्मियों में बचे रहते हैं, और अगली गर्मियों के लिए हम सेव करके सर्दियों के लिए हम उन्हें परमानेंटली बना सकते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर सर्दियों के फ्लावर की बात की जाए तो हम उन्हें कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बीज तो ये क्या ही देंगे, क्योंकि ये कुछ महीनों की फ्लावरिंग करते हैं, और कुछ बीज इसके ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो हम इन्हें कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी बात करें इनके खाद की, तो जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आएँ तो हमें उनमें बिल्कुल भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि वह ऑलरेडी नर्सरी से खाद लगी हुई आती है, तभी वो इतने अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जब ये प्लांट्स मुरझा के ख़राब होने लगें तब हम इनकी कटिंग करके फिर से इन्हें बूस्ट करने के लिए खाद दे सकते हैं। खाद में हम वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, मस्टर्ड केक की खाद दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं। इसके अलावा हमें और कोई खाद नहीं देनी है। अगर कीड़े आप लग जाएं तो नीम ऑयल या फंगिसाइड का हम स्प्रे कर सकते हैं। इनमें ये जो फ्लावर जो खिल के सूख जाते हैं, उन्हें हम कैंची से कटिंग कर दें, उसके बाद ये नई नई ब्रांच प्रोड्यूस करेंगे और नई नई ब्रांच निकलेंगी, तो उन पर नए नए फूल और गुच्छों में लगे मिल जाएंगे, और आपका प्लांट और भी घना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्लांट्स को भी अगली सर्दियों के लिए तैयार कर सकते हैं। बस गर्मियों में हमें इन्हें धूप से बचाना है। मिट्टी में ज़्यादा नमी आपको नहीं रखनी है, हल्की सी नमी रखें ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मिट्टी से लगी हुई होती हैं। अगर हम ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे तो इसकी पत्तियां गलने लग जाएंगी, और ये धीरे धीरे प्लांट्स ख़राब होने लगेगा। सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है, ज़्यादातर नमी बनी रहती है, ओस पड़ती है रात को, तो प्लांट्स ऑलरेडी गीले रहते हैं, उनसे मिट्टियाँ बहुत कम सूख पाती हैं। तो पानी का बहुत ध्यान दें, जितना दे सकें उतना कम ही पानी दें, बस प्लांट्स को जीने के लिए जो इसकी मिट्टी थोड़ी सी गीली रहे उसी तरह उतना ही पानी आपको देना है। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि देखो कैसे खाद में भी पानी, मिट्टी में भी खाद लगी हुई है। इसकी अभी बात करें अगर हम इस प्लांट्स के बारे में, तो ये कॉक्सकॉम, इसे मैंने गमले में ही लगा हुआ लिया था, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ये कटिंग से ग्रो नहीं हो पाता है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस गार्डनर होते हैं वो इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बीज से ग्रो किया जाने वाला प्लांट्स है। इसकी जो ये यहाँ से ये जो नई नई आपको दिखाई दे रहे होंगे बीज, ये बीज हैं जो ये सूख कर झड़ जाते हैं, और गमले में 1 से 2, 2 से 3 प्लांट्स निकल आते हैं। इसके फ्लावर की बात करें तो मलमल कलर का ये रेशमी टाइप का इसका जो फ्लावर होता है वो गुच्छों में ऐसे ही निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो आप इस प्लांट्स को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी मिट्टी में भी ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको, वरना ये प्लांट्स भी बहुत जल्दी गल जाएगा और धीरे धीरे करके ये ख़राब होने लगता है। 5वां प्लांट्स है ये हाइब्रिड पिंक का। ये भी आपको सर्दियों में ही ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में ये इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है। बात करें गर्मियों के सदाबहार जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, और सर्दियों वाला जो सदाबहार पिंक का प्लांट होता है वो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड पिंक का। इसका डार्क कलर का पिंक फ्लावर आता है। तो जब अभी ये छोटा प्लांट्स है तो इसे मुझे घना बनाना है, उसके लिए मैं इसे कैंची से इसके जो नए नए प्लांट फ्लावर आ रहे हैं मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। इससे क्या होगा कि यहाँ से ये नई नई ब्रांच निकालनी शुरू कर देगा। आपको ये नहीं देखना है कि ये फ्लावर दे रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसकी कटिंग नहीं करूँ। आपको कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इसे घना कर पाएंगे, वरना ये सीधा सीधा प्लांट चला जाएगा और फिर ये लैगी होकर ख़राब होने लगता है। बात करें इसके पानी देने और फर्टिलाइज़र की, तो अभी हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमने ये ख़रीदा है तो इसमें ऑलरेडी फर्टिलाइज़र डला हुआ है। बस इसमें पानी का हमें ध्यान रखना है, और जो भी इसकी पत्तियां जो सूख रही हैं उन्हें हम कटिंग करके निकाल देंगे। अभी मैंने ये देखो शिफ्ट किया है तो ये प्लांट्स बहुत जल्दी सॉफ्ट में जाता है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। बस इसकी जो नई नई बड्स आ रही हैं उन्हें हम यहाँ से
कटिंग करके निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी दे देंगे। तो कैसी लगी मेरी ये सर्दियों की शॉपिंग, प्लीज़ बताइए।